अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। एक्चुअली मेरा एक दोस्त काफ़ी बीमार था। मेरा एक दोस्त एक बहुत अहम महकमे में एक बड़ी अच्छी पोस्ट पर तैनात है और उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। वो पाकिस्तान भर के तमाम बड़े बड़े मशहूर हॉस्पिटल्स में अपना चेकअप करवा चुका है, तमाम बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुका है, लेकिन उसका मर्ज़ भी डायग्नोज़ नहीं होता। कोई मैदे का मसला कहता है, कोई अरकान का मसला कहता है, लेकिन बहरहाल वो दिन ब दिन सूख के कांटा हो रहा है। हालांकि ये दोस्त हमारा जिस महकमे में है वहाँ पैसे की बड़ी फरावानी है। काफ़ी महंगा लिबास पहनता है, बड़े ब्रांड की घड़ियाँ और नेकलेस वग़ैरह और अंगूठियाँ और शूज़ हमेशा बहुत महंगे ब्रांड के पहनता है और बहुत अच्छी खुराक खाया करता था। लेकिन पता नहीं इसे क्या हुआ कि ये अचानक 2-4 साल हुए सूख कर कांटा हो गया और इसे पाकिस्तान के किसी भी डॉक्टर के पास जाने के बावजूद सेहत नहीं मिल रही। अब एक चंद दिन पहले रात को उसका फ़ोन आया कि यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप मुझे फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। मैं उसके घर पहुंचा और उसे लेकर डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर्स ने फ़ौरी तौर पर उसे पेन किलर लगाए, उसे कुछ थोड़ी देर के लिए आराम आया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि इसका प्रॉपर किसी डॉक्टर को चेक कराएँ। हमारे कोयटा में एक बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, उनके बारे में सुन रखा है कि उनके हाथ में बड़ी शफ़ा है, तो मैं अपने इस दोस्त को लेकर उनके पास गया। डॉक्टर साहब को इसने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टर्स से मैं जो है ना वो अपना इलाज करा चुका हूँ, लेकिन मुझे अफाका नहीं होता। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि वो कहाँ जॉब करता है। उसने अपने महकमे का नाम बताया। फिर डॉक्टर साहब ने उसकी पोस्ट पूछी, उसने अपनी पोस्ट बताई। फिर डॉक्टर साहब ने उसके हाथ में बंधी 5-6 लाख रुपए की घड़ी की तरफ देखा, उसके कपड़ों की तरफ देखा, उसके गले में लटके लॉकेट्स की तरफ देखा और उसके शूज़ देखे जो कि काफ़ी महंगे बहुत मशहूर ब्रांड के थे। तो डॉक्टर साहब कुछ देर खामोश रहे। फिर उससे पूछने लगे कि बेटा आप क्या समझते हो, आपको सेहत क्यों नहीं मिलती? कहने लगा डॉक्टर साहब मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। पाकिस्तान भर के किसी भी डॉक्टर या हकीम ने मुझे किसी भी चीज़ के खाने से मना किया है, मैंने वो चीज़ बिल्कुल छोड़ दी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और कहने लगे बेटा आपने दुनिया भर के डॉक्टर्स के, हकीमों के बताई हुई चीज़ें तो छोड़ दी। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप ऐसा करें, अब उन चीज़ों के खाने से रुक जाएं जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। डॉक्टर साहब की बात बड़ी गहरी थी। हम बाहर निकले और मेरा दोस्त कहने लगा कि यार डॉक्टर साहब ने मेरा ख्याल बहुत अहम बात की है। शायद मेरी बीमारी इसी वजह से है कि मैं हकीमों और डॉक्टर्स की बताई हुई चीज़ें तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अल्लाह और रसूल ने जिस चीज़ों के खाने से मना किया है मैं उन चीज़ों से परहेज़ नहीं कर रहा। तो मेरे ख़्याल में डॉक्टर्स को भी बाज़ दफ़ा इल्हाम हो जाता है, अल्लाह पाक उन्हें ये अकल और ये समझ दे देता है और वो मर्ज़ को और मरीज़ की हैसियत को, चीज़ों को देखते हुए ये डायग्नोज़ कर लेते हैं कि असल मसला इसका क्या है और इसका इलाज क्या हो सकता है। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे और डॉक्टर की बात से भी इत्तफ़ाक़ करेंगे, और अगर आप इख्तिलाफ़ भी करें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप अपने कमेंट्स में इस बारे में राय दे सकते हैं कि आया डॉक्टर सही कह रहा था या ये मुमकिन नहीं। शुक्रिया।